My message is this: they have to be very, very careful. They have to do something about Hamas. But Qatar has been a great ally to the United States. A lot of अब तक खबर थी सूत्रों के हवाले से कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया कतर पर हमले के बाद और लताड़ लगाई है। न केवल लताड़ लगाई बल्कि यह कह दिया क्या चाहते हो तुम्हारी कुर्सी छीन लूं। लेकिन अब खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए। उन्होंने लताड़ नहीं लगाई बल्कि धमकी दे दी है नेतन्याहू को। वो समझ गए कि कतर पर हमले का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट में जो उनका कंट्रोल बना हुआ है जो अपने मिलिट्री बेस के जरिए वो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा थोड़ा हैसियत में रहिए, औकात में रहो। जो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है उस पर हमला करने से पहले यह नेतन्याहू के लिए अब तक की सबसे बड़ी लताड़ है। यही नहीं, खबर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके अलग अलग देशों ने नेतन्याहू के गिरफ्तारी के लिए आह्वान कर दिया, ऐलान कर दिया है। तो उस डरे सहमे नेतन्याहू को न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ रहा है, पूरा घूम कर जाना पड़ रहा है डर से। डर की वजह से किसी ऐसे देश के ऊपर से होकर नहीं गुजरना चाहते जहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और तो और कतर के पीएम की तरफ से एक ऐलान है, वो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और खबर और भी है, गजा पर जो हमला करके अपना ईगो शांत करने की कोशिश हो रही थी वो भी अब बंद होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से करूंगा क्योंकि अब तक खबर थी कि जब सीरिया पर हमला किया था तो व्हाइट हाउस का एक बयान आया था। बयान सुना नहीं गया था लेकिन कहा गया था कि व्हाइट हाउस की तरफ से बयान है नेतन्याहू पागल आदमी है। अभी खबर आई कतर पर हमले के बाद कि नेतन्याहू को फटकार लगाई गई है। अब इन सब के बीच क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए। Well, my message is this: they have to be very, very careful. They have to do something about Hamas. But Qatar has been a great ally to the United States. A lot of people. तो ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है और नसीहत दी है। अमेरिका के बहुत बड़े सहयोगी पर हमला करते वक्त सावधान रहो। दोहा पर इजरायली एयर अटैक के बाद स्ट्राइक के बाद इजराइल दोहा तनाव भी चरम पर है और कतर ने पलटवार की धमकी दी है। इन सब के बीच ट्रंप केवल मूर्ति बनकर रह गए, समझ नहीं पा रहे हम एक ऐसे देश पर दाव लगाएं जिस पर बहुत सारा पैसा हमने घुसा रखा है, हथियार के दम पर उसे वापस कैसे लिया जाएगा। और समझ ये भी नहीं पा रहे कि अगर इजराइल का साथ दे दिया और कतर समेत यूएई, सऊदी अरब, तमाम देश खिलाफ हो गए तो अपने यहाँ से हमारा मिलिट्री बेस हटा देंगे, तो साथ किसका देना है। और इन सब के बीच अब वो धमकी देते हुए नजर आए। वहीं कतर के पीएम का एक बयान आया, सुनिए। And within this context, we express our appreciation to the Arab states who condemned this Israeli barbaric attack and their support to the lawful measures we will take to safeguard our sovereignty. Attacking Qatar's sovereignty is a violation of the UN Charter, namely Article 4. तो कतर के पीएम ने इजराइल को चेतावनी दी, इजराइल को दोहा पर हमले का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। अमानवीय इजरायली सरकार ने सभी रेखाएं पार कर दी हैं। अगर अभी हम चुप रहे, इनका कहना है कतर का कि अगर हम अभी चुप हो जाते, कोई बात नहीं, कोई हमला नहीं करते, तो सर्वनाश से कोई अछूता नहीं रहेगा। यानी कि इजराइल की हरकतें सब समझ गए। कतर ने हमले की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की भी मांग की है कि एक बड़ी कार्रवाई भी हो जाए इस बीच तो बड़ी बात है, वरना कतर तो हमला करेगा ही। इसी बीच कतर ने एक बड़ा कदम भी उठा लिया। कदम क्या है, जरा इसे देखिए। ये देखिए, पहले इसमें से फिलिस्तीन गायब था, अब कतर गायब, इजराइल गायब है। देखिए, ये कदम उठा लिया गया। इसमें आपको फिलिस्तीन नजर आएगा लेकिन इजराइल को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। ये इजराइल जो कतर का एयरलाइंस है उसने ही किया है, उसने इजराइल को मैप से ही गायब कर दिया है और इसे पूरे इलाके को फिलिस्तीनी टेरिटरीज दिखाई गई है, यानी कि फिलिस्तीनी राज्य के तौर पर दिया जा रहा है मान्यता। वहीं यूएई ने एक बड़ा कदम उठाया, दुबई एयर शो होने जा रहा है इसी साल दुबई में, जहाँ पर कई डिफेंस अलग अलग देशों की डिफेंस कंपनी
अपने अपने लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, तमाम चीज़ें दिखाएंगे। ऐसे में इजराइल को भी वहाँ पहुँचना था, लेकिन कतर पर हमले के बाद यूएई ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी कीमत पर इजराइल की एक भी डिफेंस कंपनी वहाँ नहीं होनी चाहिए। एक तगड़ा झटका ये भी लगा। तगड़ा झटका तो ये भी है कि सऊदी अरब और कुवैत ने खास तौर पर इजराइल के पासपोर्ट वाले तमाम नागरिकों को देश से बाहर फेंकने और देश में पाबंदी दोनों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई देश में आना चाहता है और उसके बाद इजरायली पासपोर्ट है तो गलती से भी ना आए, अपने खर्चे पर आएगा और एयरपोर्ट से अपने ही खर्चे से वापस जाएगा। और दूसरा, जितने भी सऊदी अरब और कुवैत में इस समय इजराइल के पासपोर्ट वाले लोग हैं वो फ़ौरन ही अभी निकल जाए, वरना फिकवा दिया जाएगा। यानी नेतन्याहू के लिए बुरी खबर, बेहद बुरी खबर। देखिए, द मिडिल ईस्ट ने भी बताया, सऊदी अरब कुवैत ने ऐसा ऐलान किया है। इजराइल के पासपोर्ट होल्डर्स को देश से बाहर फेंकने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब गिरफ्तारी का जिक्र लगातार किया जा रहा है और गिरफ्तारी के डर की वजह से जो नेतन्याहू ने कदम उठाया वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहली खबर, जोहरान ममदानी ने कहा है कि बस न्यूयॉर्क का मेयर पद की जिस दिन शपथ लूंगा और उसके दूसरे ही दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने, साल भर के भीतर नेतन्याहू ने अगर न्यूयॉर्क में कदम रख दिया वहीं वो गिरफ्तार। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया उन्होंने। कहा न्यूयॉर्क आने नहीं दूंगा, जीना आराम कर दूंगा किसी भी कीमत पर। जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कह दिया ये वॉर क्रिमिनल है तो वॉर क्रिमिनल है और मैं गिरफ्तार करूंगा, चाहे ट्रंप ही उनका दोस्त क्यों ना हो। इन सब के बीच देखिए, स्पेन ने भी कहा, उन्होंने कह दिया कि इजरायली सोल्जर्स जो भी इजराइल की आर्मी में शामिल रहे, चाहे वो यहूदी हों या ना हो, किसी भी देश के हों, अगर उन्होंने एक दिन की भी, 1 घंटे की भी सेवा इजराइल के सोल्जर्स के तौर पर दी है इजराइल की आर्मी में, उनका हमारे आना बैन। स्पेन आने ही नहीं दूंगा, करियर बर्बाद, आज के बाद स्पेन में एंट्री नहीं है, चाहे वो खुद स्पेन के ही लोग क्यों ना हो। ये क्लियर है, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है स्पेन की तरफ से। वहीं देखिए, मेलोनी जो है इटालियन पीएम है मेलोनी, उन्होंने भी कह दिया वो जल्दी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे अगर इटली में कदम रखा। यानी न्यूयॉर्क जाना बंद, इटली बंद, स्पेन में बंद, ये तमाम देशों में पूरी तरह से पाबंदी। यानी दुनिया अब इजराइल के लिए और खास तौर पर नेतन्याहू के लिए छोटी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी लताड़ लगाई, यहां भाई बात तो गलत थी, तुमने हमला क्यों किया। देखिए, इजराइल का चैनल 15 है, उसने खबर चलाई नेतन्याहू का जो प्लेन है एक लंबा रूट लेकर न्यूयॉर्क जा रहा है। अभी चूंकि न्यूयॉर्क के मेयर नहीं हुए हैं जोहरान ममदानी, फिर तो वहां जाना भी बंद हो जाएगा। न्यूयॉर्क जब पहुंचते हैं तो बहुत लंबा रूट लेकर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उनको डर है कि ऐसे किसी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर से उड़ान ना भर दें, जिसके जरिए, क्योंकि जब आप उड़ान भरते हैं तो आपके प्लेन की जानकारी पहुंचती है, कौन सा प्लेन, किसका प्लेन, कहां जा रहा है, कौन है इसमें सवार। जैसे ही पता लगता है कि अगर नेतन्याहू, तो लड़ाकू विमानों के जरिए आसमान में भी इसे रोका जा सकता है और जब लैंड कराया जाएगा तो उसके बाद नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसी से डरकर एक लंबा रूट लेकर न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है और हालत बहुत खराब हो गई है। यहां देखिए, ओवर 20,000 कैजुअलिटीज हुई हैं, सर्जिन सुसाइड्स अमंग इजरायली फोर्सेज एमिड गजा वॉर। बताया गया तब तक 20,000 इजरायली सैनिक की कैजुअलिटीज की, सुसाइड्स की, तमाम तरह की खबरें आई हैं, जिसमें हमले भी हुए, मारे गए, किसी का अपंग हो गया, कोई पागल हो गया, कोई सुसाइड कर रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इसी से बौखलाकर क्या क्या कर रहा है इजराइल, जरा देखते चलिए पहले इस वीडियो को। गजा में हो रहा है, देखिए। तो सबसे ऊंची इमारत कही जाती थी गजा के अंदर, एक बड़ी इमारत कही जाती थी बड़ी ऊंची, उसे गिरा दिया। एक हमला उसके बिल्कुल बेस में किया और पूरी की पूरी इमारत खत्म हो गई। एक और उससे जुड़ी हुई वीडियो ये भी दिख लीजिए पहले। ऐसे ध्वस्तीकरण चल रहा है गजा के अंदर, लेकिन इजराइल ये समझ नहीं पा रहा, जब इजराइल को, फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई है और जल्द ही वो एक देश के तौर पर जाना जाएगा, तो उसकी मदद के लिए कितने देश सामने आएंगे और कितने दिनों में वो बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर इजराइल का क्या होगा, इजराइल खुद सोचे। चलिए चलते चलते एक खबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी देखिए बवाल हो गया है। बवाल किस लिए हुआ बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए। खबर दिखाता हूं, बताऊं। खबर यह है,
द स्पेनिश पीपल ब्लॉक द इजरायली साइकिलिस्ट एंड स्टॉप द रेस। स्पेन के लोगों ने इजरायली साइकिल चालकों का रास्ता रोक दिया और रेस रोक दी। यहाँ तक कि कोई जो अवार्ड सेरेमनी होनी थी वो तक नहीं होने दिया। ये सब कुछ कहा हो रहा है स्पेन ने, वही स्पेन में जहाँ पर कह दिया गया है एक भी इजरायली सैनिक उनके एंट्री नहीं कर सकता। नमस्कार।